दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि सोना ना खरीदें और लॉकडाउन में जैसे हम लड़े थे वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और और बहुत सारी बातें की थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि पांडे और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के दिए गए उस भाषण में जो कुछ बातें कही गई कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जनता है वो शादियों में सोना खरीदने से बचे। पेट्रोल की बात की गई कि पुलिंग करके जो गाड़ियों में चलें, कोशिश करें कि गाड़ियाँ कम चलाएं जिससे ईंधन की खपत कम हो। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करें और ईंधन बचाने की बात बताई उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने बताई। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि आपने चुनाव के समय क्यों नहीं सोचा, आपने ऐसा क्यों नहीं। भाई, चुनाव तो एक ज़रूरी चीज़ थी, वो तो होना ही था। चुनाव पे रोक तो लगा नहीं सकते थे, चुनाव तो होने ही थे और चुनाव के बाद सरकार भी बननी थी। चुनाव के लिए आपको प्रचार भी करना ज़रूरी था। तो सीधी सी बात है, वो तो एक पार्ट ऑफ क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ संविधान था, पार्ट ऑफ क्या कहेंगे, पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे लेकिन पार्ट ऑफ जो है वो सरकार बनाने के लिए वो ज़रूरी चीज़ें थी, वो की गई, वो मायने नहीं रखती। लेकिन हाँ, जहाँ वैश्विक चीज़ें हो रही हों, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हों, जहाँ से ईंधन आना हो, वहाँ से दिक्कतें आ रही हों, तो निश्चित रूप से चिंता जायज़ है। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो हंसी मजाक की तो बातें अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार करने वाली बात है। देखिए, सीधी सी बात है, सोना बहुत महंगा है। आम लोग सहज में तो नहीं खरीद रहे। हाँ, जब शादी ब्याह होते हैं तो लोगों की मजबूरी हो, क्योंकि ऐसी परंपरा हमारे यहाँ रही है कि सोने चांदी के गहनों के बगैर तो कभी बात पूरी नहीं होती शादी की। तो उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो बहुत आवश्यक हो, बहुत ज़रूरी हो तो खरीदें, नहीं तो नहीं खरीदें। तो अगर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं तो खरीदें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते रहते हैं, शादियों वादियों में बहुत सारा खर्चा करते हैं। तो अगर वहाँ पर अगर सोना खरीदने, सिर्फ सोना की ही तो बात कही गई, चांदी की बात तो कही नहीं गई। मुझे नहीं पता चांदी भी मना है कि नहीं मना है, लेकिन सोने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से सोना ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि सोना अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप उसी में से बनवा दीजिए, या घर में जो महिलाओं के पास है वही उतार के, मतलब उठा के चढ़ा दीजिए, बाद में बनवा दीजिएगा। उनको संकल्प कर लीजिए कि भाई हम इतने का तुम्हें बाद में बनवा देंगे, या जो भी है। तो इन सब चीज़ों से जो कहा गया है वो उससे ज़रूर अमल पे लाएं। और जब देश की बात हो, देश हित की बात हो, तो हर नागरिक का फ़र्ज बनना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, मैं जब कई बार हीट होती, गर्मी होती, मैं तो तब भी ये बात कहती हूँ कि सरकार को जो है वो शहरों में जो भी हाई राइज सोसाइटीज़ बन रही हैं उनमें ऐसा कंपलसरी एक प्रावधान बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए कि उनमें कूलर के लिए जगह के हिसाब से ये घर बनने चाहिए। और एसी हर जगह, एसी नहीं होने चाहिए। सिर्फ ऑफिस, हॉस्पिटल्स और जो बहुत ज़रूरी जो संस्थान है, वहाँ स्कूल्स, जो संस्थान है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन जगहों पे होना चाहिए। बल्कि जो रहने वाली जगह है उनमें नहीं होना चाहिए। और अगर जो किसी को कोई बीमार है या कोई ऐसी जिसको एसी के बगैर नहीं रहना है, उसके लिए कोई लाइसेंस टाइप का कुछ होना चाहिए जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट बने और उसी को एसी जो है वो वाकई में एसी प्रोवाइड हो। हालांकि ऐसे में बहुत धांधलियाँ होंगी, लोग बनवा करके ले आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें अपने देश के पर्यावरण को भी बचाना है तो कहीं ना कहीं एसी को हमें मना करना पड़ेगा अपनी तरफ से भी। बल्कि मैं भी चाहती हूँ कि कभी, लेकिन फ्लैट्स में ऐसे सिस्टम बना दिया गया है कि जहाँ पे कूलर रखने की जगह नहीं, जहाँ पर विंडोज़ का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, बस एक स्लाइडिंग डोर दे दिया गया है। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं बिल्डर्स पैसा बचाते हैं और स्लाइडिंग डोर दे दिया और विंडो का काम ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए देश हित में और पर्यावरण हित में। जो हम एक नागरिक के रूप में जो हम कर सकते हैं वो हमें हम सबको करना चाहिए। और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप सभी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और इसने बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।